बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन, जिसके बेस पे हम लोगों ने क्वेश्चन पिछले लेक्चर में सॉल्व किया था। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन जबकि उसके जीरोज दिए हुए हों। ठीक है, उससे पहले बच्चों हम कुछ पॉलिनोमियल के जीरोज को निकालते हैं। जैसे ये एक पॉलिनोमियल लिखा है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसके जीरोज को निकालते हैं। px इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2। ठीक है, px इज इक्वल टू मान लेते हैं ये जो है 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3। ठीक है, इसके जीरोज को निकालते हैं। तो जीरोज निकालने के लिए हमने क्या सीखा है, इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 1 लिख दिया। यहाँ से 2x कॉमन हुआ, x प्लस 1 कुछ कॉमन नहीं होगा, x प्लस 1। ठीक है, x प्लस 1 कॉमन लिया तो 2x प्लस 1। ठीक है, और फॉर जीरोज निकालने के लिए क्या करते हैं, ब्रैकेट को एक एक करके जीरो के इक्वल लिखाते हैं। x इज इक्वल -1 और 2x प्लस 1 इज इक्वल 0 दिखाएंगे तो x इज इक्वल -1/2। ठीक है, इसके जीरोज को निकालने की कोशिश करते हैं। तो 4 × 2 हो गया 8, और इसे हम लिख सकते हैं 4x प्लस 2x प्लस 2। यहाँ पे क्या कॉमन होगा बच्चों, 4x कॉमन होगा, x प्लस 1 प्लस 2 कॉमन हुआ, x प्लस 1, x प्लस 1 कॉमन हुआ, 4x प्लस 2। फॉर जीरोज x प्लस 1 को 0 के इक्वल दिखाया, x इज इक्वल -1 आया, और 4x प्लस 2 इज इक्वल 0 दिखाया, 4x इज इक्वल -2 आया, x इज इक्वल -1/2 आया। ठीक है, इसके जीरोज को निकालते हैं। इसको 6 × 3 हो गया 18, 6 × 3 18, ये 6 स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3x प्लस 3, 6x कॉमन हुआ, x प्लस 1, 3 कॉमन हुआ, x प्लस 1। ठीक है, x प्लस 1 कॉमन हुआ तो 6x प्लस 3। फॉर जीरोज के लिए x प्लस 1 0 दिखाया, x इज इक्वल -1, और 6x प्लस 3 इज इक्वल 0 दिखाया, x इज इक्वल -1/2 आएगा। ठीक है, इन तीनों क्वेश्चन से क्या लग रहा है, हमारे पास 3 डिफरेंट पॉलिनोमियल्स हैं जिनके जीरोज क्या हैं, सेम आ रहे हैं, जिनके जीरोज सेम आ रहे हैं। ठीक है, तो मीनिंग ये हुआ कि देयर आर सेवरल पॉलिनोमियल्स हैविंग सेम जीरोज। ठीक है, सेम जीरोज। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, इन पॉलिनोमियल में रिलेशन क्या है, इस पॉलिनोमियल में हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये मिला है। इस पॉलिनोमियल में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये मिला। ठीक है, तो कंक्लूजन ये निकलता है, कंक्लूजन ये निकलेगा। ठीक है, ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज यूनिक जीरोज। यूनिक एक पॉलिनोमियल अगर है, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो उसके जीरोज जो है वो यूनिक होंगे अगर दोनों निकलते हैं तो। अदरवाइज अगर दोनों नहीं निकलता है, ठीक है, तो फिर यूनिक का कोई बात ही नहीं है, निकलेगा अगर दोनों तो। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसी तरीके से कोई भी पॉलिनोमियल है, ठीक है, लीनियर के तो हमेशा यूनिक होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से कोई भी पॉलिनोमियल है, डिग्री ऑफ 2 आर मोर देन 2, तो अगर पॉलिनोमियल दिया है तो उसके जीरोज फिक्स हैं। ठीक है, जो आने वही आएंगे। ठीक है, लेकिन अगर कहा जाए कि फॉर गिवन जीरोज देयर आर, ठीक है, देयर आर मेनी। देखो, कहा जाए कि एक पॉलिनोमियल बताइए जिसके जीरोज -1 और -1/2 हो, तो आंसर ये भी सही है, आंसर ये भी सही है, आंसर ये भी सही है। ठीक है, तो अगर जीरोज दिए, फॉर गिवन जीरोज देयर आर मेनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो जैसे 2 जीरोज दिए हैं, कहा जाए कितने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पॉसिबल है, तो मेनी या इनफाइनाइट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पॉसिबल है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों जो है किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज हो या किसी बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज हो। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये है, इफ वी हैव ए गिवन पॉलिनोमियल देन इट्स जीरोज विल बी यूनिक। ठीक है, बट
if zeros are given then the polynomials are many, there are many polynomials, ठीक है। दो जीरोस अगर दिए हैं तो मेनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पॉसिबल है, मेनी क्यूबिक पॉलिनोमियल पॉसिबल है। इन जनरल आप कह सकते हैं कि मेनी पॉलिनोमियल्स पॉसिबल है, ठीक है। ऐसे कहा जाए कि अगर एक जीरो दिया है तो कितने लीनियर पॉलिनोमियल पॉसिबल है, देयर विल बी ओनली वन लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। बट इफ ए जीरो इज गिवन देन there are many number of polynomials which are possible with that zero। जैसे एक जीरो दिया है तो वो किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो हो सकता है, किसी क्यूबिक का भी हो सकता है, किसी बाइक्वाड्रेटिक का भी हो सकता है, किसी जो है वो डिग्री 5 वाले का भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन लीनियर पॉलिनोमियल एक ही पॉसिबल होगा, ठीक है। तो ये जो है दो पॉइंट हमारे पास मिले, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज और कोफिशिएंट के बीच का जो रिलेशन हम लोग यूज करते थे उन्हें हम कैसे प्रूव करेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो अगर जीरोज दिए हैं तो उनका हम फॉर्मेशन कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं कि मान लो हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, ठीक है। कहा जाए लेट अल्फा बीटा आर गिवन जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ये अल्फा बीटा जीरोज हैं, तो उस पॉलिनोमियल को हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। देन दी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px इज इक्वल, सिंपल सा मेथड होता है, अगर अल्फा किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो है तो क्लास 9 का कॉन्सेप्ट है x माइनस अल्फा विल बी फैक्टर, और बीटा अगर जीरो है तो x माइनस बीटा विल बी फैक्टर। और चूंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज हैं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टराइजेशन से हमें केवल दो ही फैक्टर मिलेगा, ठीक है। हमारे पास दो फैक्टर है, इसका मतलब इन दोनों फैक्टर का जो प्रोडक्ट है वो हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देगा, ठीक है। अभी जैसे कि हमने पिछले 3 क्वेश्चन से क्लियर किया है कि जीरोज अगर दिए हुए हैं तो जो पॉलिनोमियल है वो एक ही होगा, ये जरूरी नहीं है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो एक से ज्यादा होने के केस में सिर्फ एक पॉलिनोमियल निकालना है, इसको आप मल्टीप्लाई कर लो। हम एक पहले क्वेश्चन ले लेते हैं। कहा जाए फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 1 and 2, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, आंसर ये होगा हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है हम ऐसे निकाल सकते हैं x माइनस फर्स्ट जीरो x माइनस सेकेंड जीरो, क्या आ गया, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, ठीक है। तो इसे मल्टीप्लाई करोगे x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 आएगा, ये आंसर हो गया। कहा जाए कि इससे जैसे 1 2 अगर जीरोज हैं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बहुत सारे पॉसिबल है, एक तो ये निकल गया, एक निकालना है, इसे निकाल दिया, ठीक है। अब इसमें आप किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया देखो और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 2 से डिवाइड कर दिया, 3 से डिवाइड कर दिया पूरे पॉलिनोमियल में, तो जो मेनी पॉलिनोमियल्स हैं क्वाड्रेटिक वो निकल जाएंगे। लेकिन अगर एक निकालना है तो सिंपली हम ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये एक के लिए हुआ, ठीक है। तो जो मेनी पॉलिनोमियल्स पॉसिबल थे वो हमारा तरीका क्या था, हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर करके, ठीक है, हम वो जो डिफरेंट और पॉलिनोमियल्स होंगे जिनके 0 1 2 होंगे वो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। वो कांस्टेंट मान लेते हैं हम यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट k ले लेते हैं, ठीक है। k इनटू, अब k की जगह पे 1 रखोगे तो पहला वाला मिल जाएगा, 2 रखोगे दूसरा मिल जाएगा, 1/2 रखोगे तीसरा पॉलिनोमियल मिल जाएगा, 1/3 रखेंगे चौथा पॉलिनोमियल मिल जाएगा, ठीक है, बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये बनेगा क्या, अभी ये मल्टीप्लाई हमने किया, x स्क्वायर मिलेगा, ठीक है, माइनस बीटा x मिलेगा, माइनस अल्फा x मिलेगा, प्लस अल्फा बीटा मिलेगा, पूरे प्रोडक्ट से कि x स्क्वायर माइनस कॉमन हो गया और अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। चूंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन है तो यहीं पे खत्म, x जैसे यहाँ पे बनाया है, ठीक है। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज हैं, ठीक है, हमें रिलेशन को प्रूव करना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो है तो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। ये हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, kx स्क्वायर माइनस k अल्फा प्लस बीटा
एक्स प्लस के अल्फा बीटा किसके इक्वल ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के कंपेयर किया, ठीक है, कंपेयरिंग बोथ साइड। कंपेरिजन का मीनिंग क्या होता है, सिमिलर टर्म के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट के, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ए, के इज इक्वल ए, ठीक है। यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट माइनस के अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट कितना बी, के हमने कितना निकाला ए, माइनस ए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल बी, या अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल माइनस बी अपॉन ए। ये अल्फा बीटा क्या है, जीरोज है, ठीक है। तो हमारा क्या आया, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल माइनस बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हमने यही पढ़ा था, सम ऑफ जीरोज जो है वो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के डिवीजन से जो आएगा उससे उसका माइनस, ठीक है। इसी तरीके से कांस्टेंट के अल्फा बीटा, और यहाँ पे कांस्टेंट क्या है सी, कि हमने कितना निकाला ए अल्फा बीटा इज इक्वल सी, अल्फा बीटा इज इक्वल सी अपॉन ए, ठीक है। अल्फा बीटा क्या है, ये है प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना होगा, ये कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। हमने यही पढ़ा था, इसी के बेस पे हमने वेरिफिकेशन किया था, ठीक है। तो ये जीरोज और कोफिशिएंट के बीच का वेरिफिकेशन हो गया, ठीक है। अब ये जो पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन था, फॉर्मेशन, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are अल्फा एंड बीटा, ठीक है। तो एक निकाल लेंगे, अगर ज्यादा पूछा है तो उसमें हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अल्फा बीटा से जो एक पॉलिनोमियल बनेगा वो हम जो है अभी लिखा था ना, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ठीक है। एक निकल जाएगा अगर उस जैसे मान लो ऑप्शनल क्वेश्चन, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। कहा जाए कि दो जीरोस दिए हैं 1 2, ठीक है, देन दे रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विल बी। अब एक ऑप्शन तुम डायरेक्ट इससे मैच कर जा रहा है, ठीक है, और कुछ ऐसे ऑप्शन भी हैं जो इनमें किसी से मल्टीप्लाई करके मिलते हैं, वो भी सही है, ठीक है। तो एक जब निकालना है तो यहाँ पे हम के नहीं लगाते, के इक्वल टू मान लो 1 ले लेते हैं, यहाँ पे है ना, के कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 हाफ 1/3 ऐसे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये बनेगा, ये क्या हो जाएगा, अभी हमने मल्टीप्लाई किया था, देखो ये मल्टीप्लिकेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा आया था। अब ये क्या है, अल्फा बीटा क्या है, ये है सम ऑफ जीरोज, ठीक है, के साथ एक्स, और अल्फा इंटू बीटा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करने का जो मेन फार्मूला होगा, ठीक है, फार्मूला होगा, एक तो ये लर्न कर सकते हैं, लर्न करेंगे, ठीक है। अल्फा बीटा अगर जीरोज हैं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। या तो सबसे सिंपल सा मेथड ये है कि जितने जीरोज दिए हैं, ठीक है, जैसे दो जीरो से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है तो x माइनस का जीरो इंटू एक्स माइनस सेकंड जीरो। मान लो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाना है, जैसे कहा जाए कि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाइए जिसके जीरोज 3 जीरो दिए हैं, ठीक है। तो कोई भी पॉलिनोमियल बनाना हो, जैसे ये जो है ना, ये स्ट्रिक्टली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पर फिट बैठेगा, लेकिन ये जो पैटर्न है, ठीक है, कि क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाना है, जैसे कहा जाए कि क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाइए जिसके जीरोज 1 2 3 हैं, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वल x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, जितने जीरोज दिए हैं उतने फैक्टर बना के मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल निकल जाएगा। ये स्ट्रिक्टली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पर जो है ये अप्लाई होता है, ठीक है। अब इस पर क्वेश्चन किस तरीके से बेस्ड हो सकते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन हम लिखते हैं, कहा जाए फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are, हम कुछ पॉसिबिलिटी, whose zeros are 2 and 1/2। सेकेंड है, कहा जाए कि √3 and -1/√3।
थर्ड है 2 प्लस माइनस √3, ठीक है, इसमें 2 है, 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3, ठीक है। तो आप जनरल मेथड अप्लाई करें या तो ये वाला अप्लाई करें, किसी से भी अप्लाई करेंगे आ जाएगा। तो इसमें जो दोनों जीरोज दिए हुए हैं, एक अल्फा है दूसरा बीटा है। यहाँ पे क्या है, ध्यान देने वाली बात ये है कि जीरोज इंडिविजुअली दिए हैं, ठीक है, जीरोज इंडिविजुअली दिए हुए हैं, ठीक है। एक ऐसे ही सिमिलर अभी इसके बाद बताते हैं, फिर इसे हम सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। अब देखो इसका आंसर क्या बनेगा, ठीक है। पहले का तो पॉलिनोमियल रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल x इज इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज। तो ये दोनों जीरोज हैं तो सम कितना 2 प्लस 1/2 x प्लस प्रोडक्ट 2 into 1/2 x स्क्वायर माइनस 3/2 x प्लस 1, ठीक है। अब आपके पास जो आंसर सीट है, मान लो ये आंसर नहीं मिलता है, ठीक है, तो अभी हमने बताया ना ये तो एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, इस जैसे बहुत सारे पॉलिनोमियल होंगे। तो इसमें जो अपान वाले में इसका फ्रैक्शनल है, ठीक है, तो जो भी डिनोमिनेटर्स अगर आ रहे हैं तो डिनोमिनेटर के एलसीएम से इसमें मल्टीप्लाई है। डिनोमिनेटर क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, एलसीएम कितना हुआ 2, 2 से पूरे में मल्टीप्लाई कर दिया तो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये भी करेक्ट आंसर है, ये भी करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसके अलावा मान लो कोई और दिया है 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 दिया, वो भी सही है, ठीक है। तो ये हो गया। सेकंड में पॉलिनोमियल रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस सम, तो दोनों जीरोज का सम, जीरोज क्या है √3 प्लस दूसरा क्या है माइनस √3, ठीक है, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट √3 इंटू माइनस √3 एक्स स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो जाएगा, एक्स वाला टर्म गायब हो जाएगा, ठीक है, और ये प्रोडक्ट में माइनस आएगा, ये हो गया, ठीक है। थर्ड में, ठीक है, पॉलिनोमियल px इज इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज। तो जीरोज क्या है, एक 2 प्लस √3 है और एक 2 माइनस √3 है इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 2 प्लस √3 फर्स्ट जीरो और 2 माइनस √3 सेकंड जीरोज, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे √3 कैंसिल होगा, कितना आएगा 4x और ये मल्टीप्लाई करोगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर मतलब हो जाएगा 4 माइनस बी स्क्वायर मतलब हो जाएगा 3, आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ठीक है। तो इस तरीके से अगर जीरोज दिए हैं तो हम पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन का सेंटेंस, बस थोड़ा सा क्वेश्चन का सेंटेंस चेंज होगा, कहा जाए कि फॉर्म ए क्वाड्रेटिक polynomial, form a quadratic polynomial whose sum of zeros and product of sum of zeros and product of zeros are, ठीक है, जीरोज है। अभी ये क्वेश्चन ऐसे होगा 2 and 1/2, ठीक है। सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, मान लो ये जो है 1/4 and 1, ठीक है। तो इस क्वेश्चन डिफरेंस क्या है, यहाँ पे दोनों जीरो इंडिविजुअली, एक अल्फा है एक बीटा है, एक अल्फा एक बीटा, एक अल्फा एक बीटा, यहाँ पे क्या है सम और प्रोडक्ट दिया है, ठीक है। तो ये अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा इंटू बीटा, ये अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। इस केस में जो पॉलिनोमियल बनेगा वो हमारा पॉलिनोमियल क्या होगा, px इज इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला मेथड नहीं अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो सम ऑफ जीरो, अब यहाँ पे क्या है सम ऑफ जीरो दिया है, इन दोनों को ऐड नहीं करना है, ये एक सम ऑफ जीरोज है एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोज 2x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1/2, आंसर है ये नहीं मिल रहा तो आप क्या करें, डिनोमिनेटर में जो नंबर है उससे आप मल्टीप्लाई कर दो, तो 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। इससे बनने वाला जो पॉलिनोमियल है वो क्या होगा, पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो, तो सम ऑफ जीरो 1/4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो 1, फिर यहाँ पे अपान में 4 आ रहा है और अपान में 1, तो
तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया 4x² माइनस x प्लस 4, ठीक है। तो क्वेश्चन किस तरीके के सेंटेंस पर बेस्ड है, फॉर्मूला आप यही लगाएंगे, ठीक है। बस हमें सम निकाल के यहाँ पे रखना है, प्रोडक्ट निकाल के यहाँ पे रखना है, या सम या प्रोडक्ट डायरेक्टली दिया हुआ है, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्मेशन से रिलेटेड है, ठीक है। अब अगर कुछ छोटे क्वेश्चन और देखते हैं जहां पर हमें ये कहा जाए कि पॉलिनोमियल दिया है और उसके जीरोज हम निकाल भी सकते हैं, बिना जीरोज निकाले भी सम और प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। जैसे कहा जाए फॉर द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 6x² प्लस 7x प्लस 1, ठीक है। फाइंड सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक। तो अभी हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, जो रिलेशन हमने वेरीफाई किया था उसमें क्या था, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल क्या था, माइनस b अपॉन a, ठीक है, माइनस b अपॉन a या माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², माइनस b कितना x का कोफिशिएंट 7, a कितना x² का कोफिशिएंट 6, सम ऑफ जीरो निकल गया, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या था, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², कांस्टेंट c से डिनोट करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x² a से डिनोट करते हैं, तो c कांस्टेंट कितना 1, a x² कोफिशिएंट कितना 6, 1/6, ठीक है। तो जीरो जरूर नहीं कि पूरा निकाले, उसमें टाइम वेस्ट होगा। अगर सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ही पूछा है तो सीधे हम फार्मूले से जाएंगे, और अगर ऐसा है कि फाइंड जीरोज, ठीक है, फाइंड जीरो, तो जीरोज निकालना है, तो जीरोज निकालना कैसे निकालते हैं वो हमने आपको बता रखा है, ठीक है। तो फॉर्मेशन हो गया, सम या प्रोडक्ट जो है वो निकालने का तरीका हो गया, ठीक है। अब एक और टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं, इसके लिए इसको इरेज करें। तो बच्चों आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है जीरोज गिवन हो, ठीक है, तो उनका यूज करके हम दूसरे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे फॉर्म करते हैं और कुछ और क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू बच्चों।